भूपेंद्र जी झाला 2016 से एक स्कीम चला रहा है। आप 1 लाख अगर रुपए इसमें उनको देते हैं तो 2 साल में वो रकम दुगनी करके आपको वापस देता है। 5 लाख कोई इन्वेस्ट करता था तो उसको एलईडी टीवी दी जाती थी। 10 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट करता था तो उसको गोवा की ट्रिप देते थे, मालदीव की ट्रिप देते थे। गाड़ी भी कई लोगों को दी गई है। सबसे बड़ी बात ये बनी कि हम जिस कैंपस में बैठे हैं, ये कैंपस उन्होंने आज से ठीक 1 साल पहले इसका सौदा किया। कथित तौर पर हम बोल रहे हैं कि 6,000 करोड़ का पूरा इन्वेस्टमेंट करवाया गया है। शिक्षक के साथ पुलिस के कुछ अफसरों का भी नाम इसमें है, कुछ डॉक्टर्स के नाम हैं। उन्होंने लोन लिया है बैंकों से और लोन के पैसे इसमें डाले। सोचने वाली ये भी बात है कि कैसे एक शख्स ने इतना बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक और सीआईडी की 4 टीम लगी है, फिर भी उनके हाथ में कुछ नहीं लगता। अब 5 तारीख का इंतजार है। 5 तारीख में लोगों को पैसा आता है नहीं आता है, हो सकता है लोग 1-2 दिन रुकें, लेकिन 10 तारीख को हो सकता है कि एक बड़ी संख्या में झुंड में लोग बाहर आएँ। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। इस वक्त हम गुजरात में साबरकांठा ज़िला है। साबरकांठा में जो उसका मेन ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो पड़ता है हिम्मतनगर। हिम्मतनगर से सटे हुए एक ये कैंपस, एजुकेशन कैंपस, हम वहाँ बैठे हुए हैं। वजह है कि हम एक पॉन्जी स्कीम जो कथित तौर पर 6,000 करोड़ रुपए की है, जिसका सीआईडी ने बर्स्ट किया है, कहा है कि ये इतनी बड़ी स्कीम चल रही थी। जो उसका मास्टरमाइंड है भूपेंद्र सिंह झाला, अभी फरार चल रहा है। हम उसे कवर करने आए हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। बहुत तरह की बातें चल रही हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन है क्या, लोगों को पैसे ले रहा था, कितने पैसे ले रहा था, कितना रिटर्न दे रहा था, कितने अमाउंट का ये पूरा स्कैम है, क्या अमाउंट बढ़ सकता है या कम है। बहुत तरह की बातें चल रही हैं। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हम एक फाइनल रिपोर्ट लेकर के आएंगे आपके सामने, जल्द वो हम पेश करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ 2 यहाँ के स्थानीय रिपोर्टर हैं जो इंडिया टुडे ग्रुप के साथी हैं, अतुल जी, और मेरे साथ हैं हसमुख जी। इन दोनों लोगों के साथ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतने टाइम से यहाँ रहते हुए उन्होंने क्या चीज़ें नोटिस की हैं भूपेंद्र सिंह झाला के बारे में। क्यों इतने लंबे समय से अगर वो ऑपरेट कर रहा था तो कोई नाम सामने नहीं आया। सर, कब से आपने सुना है भूपेंद्र सिंह झाला का नाम स्थानीय लेवल पर, लोग उसको कैसे देखते हैं? भूपेंद्र जी झाला जिस तरह से बात की जाए तो सबसे बड़ा नाम उनका मार्केट में तब उभर के आया जब उन्होंने एमपी इलेक्शन जो चल रहा था उसमें उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारी की। उस वक्त उनका नाम खुलकर सामने आया और लोगों की नज़र में भी वो तब से आया। खास करके बात ये है कि जब उनका नाम खुलकर सामने आया तो लोगों में उस वक्त एक बड़ा चेहरा था, क्षत्रिय चेहरा था। लेकिन इसके बाद ये जो स्कीम की बात है उसी समय धीरे धीरे लोगों में भी पता चली और हमें भी पता चली कि भाई ये भूपेंद्र जी झाला 2016 से एक स्कीम चला रहा है। आप 1 लाख अगर रुपए इसमें उनको देते हैं, तो अगर फिक्स डिपॉजिट में जाते हैं तो 2 साल में वो रकम दुगनी करके आपको वापस देता है। और मासिक तौर पे अगर आपको ब्याज चाहिए तो वो 5% मासिक देता है। कहीं 20%, कहीं 30%, 36% तक वो ब्याज देता है। अब जब ये बात सामने आई तो उस वक्त कईयों को लगा, हमें भी लगा कि भाई ये मुमकिन नहीं है, ये शक्य कोई ऐसा विश्व में धंधा नहीं है, कोई बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं है जो इतने शॉर्ट टाइम में इतनी बड़ी अमाउंट दे सके। हालांकि बाद में ये भी पता चला कि भाई इसमें क्रिप्टो करेंसी की बात चल रही है, बिटकॉइन की बात चल रही है। बिटकॉइन उसके पास पहले से 2016 से थे। 2016 में उसके पास 2400 बिटकॉइन थे। उस वक्त का जो एक बिटकॉइन का भाव था वो तकरीबन 65,000 था, आज 87 लाख रुपए है। तो इसके बदौलत ये सबको पैसे देता है। लेकिन साथ साथ ये भी बात चल रही थी कि भाई 1-2 लाख रुपए की बात नहीं है, करोड़ों की बात है और कई लोग इसमें जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षक वर्ग जुड़ा है। जब ये बात सामने आई और दिन ब दिन ये बात बढ़ती चली गई, यहाँ तक बात आई कि जब उन्होंने अपक्ष उम्मीदवारी, निर्दलीय उम्मीदवारी की, उसे जब अपने निर्दलीय उम्मीदवारी करने के साथ साथ एक बहुत बड़ी रैली का भी आयोजन किया। सबसे बड़ी बात ये बनी कि हम जिस कैंपस में बैठे हैं, ये कैंपस उन्होंने आज से ठीक 1 साल पहले इसका सौदा किया। तकरीबन बात की जाए 82 करोड़ में सौदा किया। और कहा जाता है कि 82 करोड़ में सौदा करने के बाद यहाँ पे जो खास 22 जितनी कॉलेज है सब में रिनोवेशन के नाम पे 10 करोड़ का खर्चा किया। तब जाके लगा कि ये जो इंसान है इसके पास वाकई में इतने पैसे हो गए क्या।
लोगों के लिए भरोसे की बात तब हुई जब इसने एक ग्रोमर खरीदा, और ग्रोमर के खरीदने के साथ साथ उसने यहाँ पे रोज़ आना जाना रहता था, बैठना रहता था, या कॉरपोरेट जैसी ऑफिस बनाई। यहाँ ऑफिस बनाने के बाद आसपास के कई इलाकों में उन्होंने ऑफिस बनाई, लुणावाड़ा में बनाई, राजस्थान बनाई, यहाँ पास में 3 ऑफिस और बनाई। लोगों में एक भरोसा बैठा, और जिस तरह से बात की जाए तो अभी तक ऐसे कितने लोगों से मैं पर्सनली बात कर चुका हूँ, तो उनका तो कहना आज भी ऐसा ही है कि ये जो आप सब बोल रहे हो, इससे बड़ी बात ये है कि इतने सालों में बिजर्ड ने, भूपेंद्र सिंह झाला ने, एक भी हमारा जो महीने का किस्ता बनता है, ब्याज बनता है, वो एक भी दिन मिस नहीं किया। दूसरी बात ये है कि विश्व में ऐसा कोई मॉडल ही नहीं, तो पैसा कहाँ से रहा था? तब जाके कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे खुलता जाता है कि भाई ये पैसा इन्होंने, एक पिरामिड सिस्टम चलती है, उससे शायद इतना बड़ा नेटवर्क किया है। स्कीम पर आएंगे उससे पहले सर, आपने आपके हिसाब से उसकी स्कीम के थ्रू गुजरात का कौन सा हिस्सा, कौन कौन से इलाके, किस बेल्ट के लोग ज़्यादा इम्पैक्टेड दिख रहे हैं इस स्कीम से? देखिए, फ़िलहाल तो हम जहाँ बैठे हैं ये साबरकांठा और इसके पास का अरवली। अगर थोड़ा बाजू में चले जाएं तो महसाणा है, बनासकांठा है, और अब महिसागर तक का ज़िला इम्पैक्ट हो रहा है, और गांधीनगर का भी ज़िला इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि इसी से सटकर गांधीनगर भी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसमें इन्वेस्टर के तौर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कथित तौर पर हम बोल रहे हैं कि 6,000 करोड़ का पूरा इन्वेस्टमेंट करवाया गया है, इसमें से अभी 100 करोड़ के भी कोई इन्वेस्टर अभी तक नहीं आए हैं सामने, कि जो कि ये कहते हों कि हमारा पैसा भूपेंद्र सिंह झाला लेकर भाग गया। वजह एक ही है कि एक साइकिल थी जो कि चल रही थी। अब ये चलेगी कि नहीं, इसी पे सिर्फ सवाल है। जिस प्रकार से सारी बातें सामने आ रही है, 1 महीने पहले सीआईडी क्राइम के अंदर एक एप्लीकेशन गई जिसमें कहा गया बीजेड ग्रुप 3% ब्याज दर देने की बात कर रहा है प्रति माह, और प्रतिवर्ष 30% तक का ब्याज दर देने की बात कर रहा है, और कई लोगों के पैसे उसने इन्वेस्ट करवाए हैं। इसके बाद सीआईडी क्राइम जांच करती है, 1 महीने तक लगभग जांच की जाती है। 7 लोगों को शुरू में अरेस्ट किया गया। 7 से आंकड़ा अभी तक शायद आगे नहीं बढ़ा है। 7 लोग शुरू में अरेस्ट हुए, उसी में एक एजेंट भी है। उसी एजेंट से इंक्वायरी करते हुए 2 खाते भी सीज़ किए गए शुरू में, जिसमें सीआईडी क्राइम ने पाया 175 करोड़ के ट्रांजैक्शन। अब 6,000 करोड़ की पूरी बात की जा रही है, तो आप ये मान के चलिए कि एक आंकड़ा ऐसा है कि जहाँ पे कोई सामने नहीं आ रहा है कि भाई मेरा 50,000 था, मेरा 50 लाख था, या मेरा 5 करोड़ था। लेकिन 6,000 नहीं तो 2,000 करोड़ भी अगर इसको मान के चलते हैं तो ये मानिए कि बहुत बड़ी अमाउंट है। और इस बहुत बड़ी अमाउंट में सीआईडी क्राइम सामने से कह रही है कि कोई शिकायत करता सामने आए और कोई केस इसके बारे में दर्ज करवाए। लेकिन लोगों में ये भी डर है कि भूपेंद्र सिंह झाला ने कभी भी इंटरेस्ट किसी का रोका नहीं है। हमेशा इंटरेस्ट सेम डेट पे हर महीने लोगों को चुकाया, या तो जिसका सालीना था उसको सालीना चुकाया। मैंने ये भी सुना है कि 1 लाख रुपए 2 साल में वो डबल भी करके देते थे। 5 लाख कोई इन्वेस्ट करता था तो उसको एलईडी टीवी दी जाती थी। 10 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट करता था तो उसको गोवा की ट्रिप देते थे, मालदीव की ट्रिप देते थे। गाड़ी भी कई लोगों को दी गई है। सीआईडी क्राइम ने 7 जितनी ऑडी हो, बीएमडब्ल्यू हो, पोर्शे हो, ऐसी कार जब्त की हुई है। ये सारी कार उन्हीं इन्वेस्टर्स के पैसे की है जो कि एजेंट अपने पास लेते थे। और सबसे बड़ी बात, जो शिकायत करता है, जो कि प्रांतीज में रहते हैं वणकर जी, उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि भाई मैंने जब पहले 50,000 रोका, 50,000 इन्वेस्ट जनवरी फरवरी के आसपास किया, मुझे पैसा मिला। उसके बाद मैंने 2-3 महीना इंटरेस्ट लिया, फिर मैंने 4 लाख रोक दिया, तो 4.5 लाख का टोटल उनका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। वो ये बता रहे हैं कि एक बार इन्वेस्ट करने वाला दूसरी बार अगर इन्वेस्ट करता है तो वो भी उनका एजेंट बन जाता है। अगर वो दूसरी बार इन्वेस्ट भी कर रहा है या किसी को लेकर आता है इन्वेस्ट कराने, तो उसको 1% उसका इंटरेस्ट, उसको 1% उसको देते हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि किसी को पहले तो 3% 1 महीने का मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट अपने आप में हो जाती है। साल के 30% 2 साल में, 3 साल में तो वो डबल करके दे रहा है। बैंकों में आज 10 साल पे भी डबल नहीं हो रहा है। तो लोगों को बहुत बड़ी अमाउंट मिली। आज लोग यहाँ पे बाहर नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोगों को यही डर है कि भूपेंद्र सिंह की साइकिल अगर टूटी, अगर उसने इंटरेस्ट देना बंद किया, तो जिसका 5-25 लाख पड़ा भी है उसका क्या। तो लोग इसी वेट में हैं कि 5 तारीख से 10 तारीख में लोग कहते हैं कि बैंकों में उसका अमाउंट आता था, इंटरेस्ट आता था। अब 5 तारीख का इंतज़ार है, 5 तारीख में लोगों को पैसा आता है नहीं आता है। हो सकता है लोग 1-2 दिन रुकें, लेकिन 10 तारीख को हो सकता है कि एक बड़ी संख्या में झुंड में लोग बाहर आएँ और यही कंप्लेन
जिसका शायद सब लोग एक हम ये कह सकते हैं कि एक कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि क्यों लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं। तो जो वो बेसब्री भी है वो शायद 5 या 10 तारीख के आसपास ख़त्म भी हो सकती है। जो लोग कैश इन्वेस्टमेंट करते थे उनको 15 लाख तक का, उनको 15 तारीख तक जो पैसा था वो दिया जाता था। कई सारी ऑफिसेज हम देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि एक महीने CID क्राइम ने इसकी पूरी इंक्वायरी की है। 1 महीने के बाद इंक्वायरी जब हमने यहाँ पे जिस BZ कैंपस में हम अभी फ़िलहाल एजुकेशन कैंपस में बैठे हैं, यहाँ पे जो CA हैं हमने उनसे भी बात की। वो कहते हैं 15 दिन के पहले मैं उनसे मिला हुआ हूँ। CID क्राइम जांच भी कर रही थी, इसके बावजूद वो फ़रार हो गए। LOC जारी की गई है। कोई कहता है कि नेपाल के रास्ते वो शायद विदेश भाग चुके हैं। अगर विदेश भागे हैं तो अगर 5 तारीख को फिर भी 2%, 5% या 25% लोगों को भी अगर इंटरेस्ट आ भी जाता है, तो सोचने वाली ये भी बात है कि कैसे एक शख्स ने इतना बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया कि उसको ये तक पता है कि किसने कितने पैसे लगाए हैं, किसको कितना इंटरेस्ट किस तारीख को देना भी है। तो ये बहुत बड़ा एक गणित है जो कि एक 30 साल का एक युवा उसने पूरा सेट करके रखा। उसके पीछे कोई था नहीं था, अब वो तो जब उसको पकड़ा जाएगा तब पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो वही था। उसके अलावा किसी का नाम फ़िलहाल अभी तक सामने नहीं आ रहा है। बहुत सारे राजनीतिक कार्यक्रमों में हम उसको स्टेज पे देखते हैं, जैसे हम हसमुख भाई ने भी कहा अपक्ष निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे लोकसभा चुनाव में वो उसने अपना नामांकन भी किया था, बाद में समझाने के बाद फॉर्म वापस ले लिया। अगर यहाँ से चुनाव लड़ा होता तो हर एक उम्मीदवार के लिए वो चुनौती था, क्योंकि यहाँ पे तो लोग उसको भगवान समझ रहे हैं। क्योंकि आप किसी भी गाँव में चले जाइए, हो सकता है आप किसी इन्वेस्टर से बात करें, लेकिन वो आपको कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो भगवान इसलिए है ना, क्योंकि किसी ने अगर 1 लाख लगाया है तो उसको 2 साल के अंदर उसने डबल करके दिया है। हो सकता है आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर किसी ने 10 करोड़ भी लगा दिया है, हो सकता है 5-7 करोड़ तो उसने वसूल भी लिए हो उन लोगों ने। अब अगर ऐसे लोग आके पुलिस को कहते भी हैं कि हमारा 10 करोड़ लगा हुआ था, तो उनको ये भी डर है कि फिर हमारे ऊपर इंक्वायरी आ जाएगी कि भाई 10 करोड़ तुम कहाँ से लेकर आए थे। तो लोगों में एक ये भी डर है, लेकिन 5 तारीख का एक इंतज़ार है। और साबरकांठा में जैसे आप भी 2 दिन से यहाँ पे हैं, आप भी देख रहे हो, आपको क्या किस प्रकार से यहाँ पे लोग अच्छे से बातचीत करते हैं। कोई कुछ मतलब ऑफ द रिकॉर्ड आपको चीज़ें लोग बात करते हैं, लेकिन बात में भी ऐसा नहीं कहेंगे कोई कि भूपेंद्र सिंह मतलब कोई फरारी इंसान था। मैं मतलब हम सभी जो भी रिपोर्टर यहाँ पर स्टोरी कवर कर रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी जो चुनौती निकल करके सामने आ रही है कि सबको पता है कि एक स्कीम चल रही है, एक शख्स है जिसने लगातार पिरामिड स्कीम या नेटवर्क स्कीम, मतलब अब मेरे नीचे 2 लोग जुड़े, वो अपने से नीचे 2 लोगों को जुड़ेंगे तो उनका कमीशन बनेगा। इस तरीके की स्कीम को पिरामिड स्कीम बोलते हैं। आप लोगों ने जाहिर तौर पर आसपास या कभी लोकल लेवल पर सुनी होगी। इतने बड़े पैमाने का स्कैम चला रहा है या स्कीम चला रहा है, लेकिन फिर भी कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन रहा है और तारीफ और करके जा रहा है। और हमसे एक शब्द भी नहीं कोई खोलने को तैयार है, ये बात साझा करने को तैयार है कि वो किस तरीके से स्कीम चलती थी या क्या उसका नेटवर्क था। बहुत बड़ी चुनौती है कि एक तरह के स्कैमस्टर को इस तरीके की छत्र छाया मिल रही है या शेड मिल रही है, तो सोचने वाली बात है कि आखिर वजह क्या है। दूसरा हम ये जानना चाह रहे हैं कि लोगों ने पैसा दिया, अगर ये जो इम्पैक्ट है ये कितना बड़ा हो सकता है गुजरात के लेवल पर, कितने लोगों का नाम इसमें आ सकता है या कितने लोगों के नाम आने की बात हो रही है। खास करके बात की जाए तो 2016 से पूरा ये स्कीम चल रही है। लोगों से बात करने पर ये बात मालूम भी पड़ी है। लोगों में सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो टीचर्स, शिक्षक, उनकी फिक्स एक तारीख होती है, उनकी सैलरी होती है और पिछले कई सालों से शिक्षक की सैलरी में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। शिक्षक के साथ पुलिस के कुछ अफसरों का भी नाम इसमें है, कुछ डॉक्टर्स के नाम हैं, मेडिकल के कुछ लोगों का नाम है। कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा शिक्षक के साथ साथ खेती में जो कृषि लोग हैं, कृषि कर रहे, उसके भी नाम है। कई ऐसे लोगों को हम भी जानते हैं जिन्होंने अपना पैसा कैटल सीड KCC लोन करके उन्होंने लोन लिया है बैंकों से और लोन के पैसे इसमें डाले हैं और पैसा डालने के बाद उनको हर महीने पैसे भी मिले। अब यहाँ पे 2 बातें बनती है, एक और इतने समय से चल रहा है, किसी को रुपया न मिला हो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बार एक बात यह है कि विश्व में ऐसा कोई मॉडल नहीं है कि जितना पैसा दे सके। पुलिस वाले, शिक्षक, कहीं ना कहीं किसान के कई लोग इसमें जुड़े हैं, कई डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, कई वकील के पैसे है, ऐसे नाम कई खुल के सामने आ रहे हैं। लेकिन अंदाज़ा ये सबसे बड़ी बात है कि गुजरात के साथ साथ राजस्थान तक के पहुंचा हुआ है। कई राजस्थान में भी ऑफिस है। गुजरात में कोई ऐसा फ़िलहाल तो कोई ज़िला बाकी नहीं है जहाँ पे इनकी ऑफिस नहीं हो। सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में ऐसा है कि जहाँ पे उनकी ऑफिस नहीं थी, लेकिन नेटवर्क इतना बड़ा बन चुका है। सोचो 6,000 करोड़, यानी 6,000 लोगों ने 1-1 करोड़ तो नहीं रखे होंगे।
मानो कि अगर 1 लाख 5 लाख 10 लाख की रकम रोकी होगी, इसमें डाली होगी, तो सोचो कितने लोग इसमें आए होंगे। दूसरी बात यह है कि जितने लोग इसमें एजेंट के तौर पे आए, कमीशन पे तौर पे आए, तो अभी थोड़ी देर पहले ही एक बात खुल के आई कि यहाँ कोई टीचर्स की नौकरी छोड़कर बीजेड ग्रुप में काम करने आएगा क्या एक एजेंट के तौर पे आया है। वहाँ उसने अपना त्यागपत्र दिया है, यहाँ पे उसने बीजेड ज्वाइन करने के बाद बीजेड की ओर से उसे गाड़ी मिली है। अब कमीशन के तौर पे इतनी बड़ी गाड़ी मिलना, 10-12 लाख की गाड़ी मिलना, तो उसने रोकान मतलब कितने पैसे इसमें डलवाएंगे। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से पिछले कुछ 2-4 सालों में तो ये इतना बड़ा नेटवर्क बना है, और अगर आने वाले दिनों में भी अगर इसमें से कुछ खुल के सामने नहीं आता है तो ये चेन चलती रहेगी। साथ में सब लोग, अभी जिस तरह से बात की कि साथ में 5 से 15 तारीख तक सबको ब्याज मिलता है, बैंक अकाउंट में मिलता है, कैश चाहो तो कैश मिलता है। अगर ये एक बार चेन चल गई, पैसा अगर आ गया, तो मैं तो यहाँ तक मैं कहता हूँ कि ये जो पूरी जो स्कीम है वो चलती रहेगी, क्योंकि जो बंदा इंसान यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे साबरकांठा ज़िले में है नहीं, और फिर भी स्कीम चलती है। अभी भी कई इन्वेस्टर्स के पास व्हाट्सअप कॉल जाते हैं कि भाई तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पैसे सेफ है और 5 तारीख से 15 तारीख तक आपको पैसे मिल जाएंगे। एक और सीआईडी की टीम लगी है, 4 टीम लगी है, फिर भी उनके हाथ में कुछ नहीं लगता। कोई एक ऐसा इन्वेस्टर खुल के सामने नहीं आ रहा है कि भाई मेरे 10 लाख रुपए है और मुझे एक भी रुपया नहीं मिला। जितने इन्वेस्टर है वो यही बोल रहे हैं कि हमें पैसा मिला है। अब बात यहाँ पे 2 बातें सीधी तौर पे है। एक, अगर पिरामिड सिस्टम है तो ज़्यादा दिन ये चलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि ऊपर वाला पैसा सबको मिलेगा, नीचे किसी को नहीं मिलेगा। और सही में अगर ऐसा कोई मॉडल है, क्रिप्टो करेंसी का है, बिटकॉइन का है, तो ये चलेगा तभी पता चलेगा। सबसे बड़ी बात तो पहले है कि भूपेंद्र सिंह जाला सामने होने पर ये सब कुछ क्लियर हो सकता है, वो है नहीं। वन मैन आर्मी की तरह हम कहीं पर भी जाए, किसी को भी मिले तो एक ही बात चलता है कि भाई अकाउंट उनका है, साइन सिर्फ उन अकेले की चलती है। एक अकेले इंसान इतना बड़ा नेटवर्क चला सकता है, ये बात पूरी मीडिया को, जितने भी कर्मचारी है कि जितने भी लोग हैं, रिपोर्टर्स है, वो सब ये अभी तय नहीं कर पाते कि एक बंदा इतना कर सकता है क्या। एक 100 करोड़ का, हम जिस कैंपस में बैठे हैं, ये एक बंदा चला सकता है? नहीं चला सकता। तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के बाद एक व्यक्ति चला रहा है। एक सीधी सी बात है कि ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के बाद आज वो नहीं होने के बावजूद भी हर निवेशकर्ता पे व्हाट्सअप कॉल जाता है। वो क्या दिखाता है कि इसके पीछे भी एक टीम होगी, तब जाके अभी तक संभला है। हाँ, एक बात तय है कि 5 तारीख से 15 तारीख बीच अगर पैसा नहीं मिलता है तो जाहिर तौर पे साबरकांठा से एक काफ़ी तौर पे, खास करके टीचर्स जो कभी नहीं बोलते उनको भी बोलना पड़ेगा, किसान बोलेंगे, डॉक्टर्स बोलेंगे, इंजीनियर बोलेंगे, और ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी एक आवाज़ बनने जाएगा। साबरकांठा से कह सकता है कि ये जो पूरी स्कीम बनी है, आज कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन 10 दिन के बाद इसी ज़िले से एक आवाज़ ज़रूर निकलेगी कि हमें पैसा नहीं मिला। और यही चीज़ सीआईडी की शायद वो कड़ी बन सकती है। कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि सीआईडी इसकी राह देख के बैठी है कि भाई आने वाले दिनों में इसमें से कुछ खुल के बाहर आए। क्या लगता है सर, कितने लोगों का पैसा लगा हुआ है, कितने नंबर ऑफ, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है, उस मॉडल पे हम बात कर लेते हैं कि कैसे वो पैसे बना रहा था या बन रहा था। खुद से कभी उसने नहीं बोला कि आओ मेरे पास इन्वेस्ट करो। उसके शुरुआत के जो लोग हैं जिन्हें इंटरेस्ट मिला है, उन्हीं लोगों ने अपने नीचे अपने रिश्तेदारों में बात फैलाई है। मुझे जितना पता है, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बता रही हूँ, तो मंथली आपके मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए डाला है तो मंथली 3% तक का ब्याज है। आप तय करेंगे कि मुझे मंथली पैसा चाहिए या सालाना मैं फिक्स डिपॉजिट करना चाहता हूँ। अगर मैं मंथली चुनती हूँ लाख रुपए, तो मुझे 3% उसका ब्याज मिलेगा हर महीने। जो भारतीय 36%, इस तरीके से कहा जाए कि 36% तक का ब्याज आपको सालाना मिल रहा था। अगर मैं सालाना वाला ऑप्शन चुनती हूँ तो मुझे 4% मंथली के हिसाब से 1248 साल के आखिर में 48% ब्याज 1 लाख रुपए पर क्रेडिट कर दिया जाएगा, मतलब सीधे 48,000 रुपये। और अगर 2 साल तक रखती हूँ तो यही वापस हो जाएगा, जो मेरे करीबन 2 लाख रुपए के आसपास पैसे बन जाते हैं। इस हिसाब से कहा जा रहा है पैसा आपका डबल हो जा रहा है 2 साल में। इसके अलावा अगर मैं अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ती हूँ तो उन्हें तो 3% का ब्याज मिलेगा, लेकिन
लेकिन नए लोगों को जोड़ने के बिहाफ पर मुझे 1% का कमीशन भी मिलेगा। तो मेरा जो 3% का ब्याज आ रहा है वो आ रहा है, 1% का कमीशन भी आ जाएगा। अगर वो मेरे जिसको मैंने जोड़ा है वो फर्दर किसी और को जोड़ता है तो उसे भी 1% बढ़ के मिलेगा, बट उसका 0.5 भी फिर भी मुझे मिलेगा। इस तरीके से भी ये पैसा आते जा रहा है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट मैंने रखा है ₹1,00,000 वो तो है, उसका 3% ब्याज मिल रहा है, लेकिन सिर्फ लोगों की चेन जुड़ते जा रही है तो कमीशन ही मेरा एक्स्ट्रा होते जा रहा है। इतना अमाउंट है। और इसके अलावा अगर एडिशनल अगर आप 10 लाख रुपए किसी से लाके इन्वेस्ट करा रहे हैं तो मैं आपका एजेंट बन जाऊंगा, आपका टॉप लेवल का एजेंट बन जाऊंगा। और मुझे एडिशनली जैसे अखबारों में हमें दिखता था कि इतने लाख रुपए की खरीदारी करने पर दुकानदारों को मर्चेंट जो होते थे, बड़े मर्चेंट बाल्टी दे देंगे या कोई गिफ्ट दे देते थे, उस तरीके से कोई छोटा मोटा गिफ्ट नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गिफ्ट दी जा रही थी। कुछ क्या ट्रिप 5 लाख अगर आप रखते हैं एक साथ इन्वेस्ट करवाते हैं तो आपको आईफोन दिया जाएगा। 10 लाख रखते हैं तो आपको गोवा या मालदीव की ट्रिप दी जाएगी। और कई लोग जाके आए, कई एजेंट जाके आए हैं और आने के बाद उन्होंने डबल धंधा किया है। और इसे वो बिजनेस मानते हैं कि इस बिजनेस के तौर पे ऐसा होता है, उन्हें मिला है और लोगों को मिल रहा है। क्या लगता है सर कि अभी जांच चल रही है, आगे कोई एफआईआर करने आता है कोई इन्वेस्टर तो उस पर और ज़्यादा मदद मिलेगी। बहरहाल तब तक हम कोशिश ही कर सकते हैं कि जो पहलू सामने आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि 5-6 सालों तक कोई सक्सेसफुल इतनी बड़ी स्कीम चला पा रहा है, किसी भी लेवल पर प्रशासन की नज़र में नहीं आया? ये क्या हमारा फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है, या फिर वो ज़्यादा शातिर है? देखो, शातिर तो बिल्कुल है, क्योंकि एज 30 साल है। 30 साल में इतना एक्सपीरियंस और इतना दिमाग लगाना, और हम अगर किसी 5 लोगों से अगर हम एक अमाउंट वैसे ही उधार ले लेते हैं तो एक याद रखना पड़ता है कि इससे हमने कितनी ली है। लेकिन इसमें तो 6,000 करोड़ की बात की जा रही है, और जिस प्रकार से बातें हैं कि शिक्षकों का बहुत बड़ा अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट किया गया है, जो भी रिटायर्ड शिक्षक हैं उनकी बात की जा रही है, क्योंकि सीआईडी क्राइम ने पहले ही दिन बोला था जो रिटायर गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उन्होंने बड़े पैमाने पे इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद 10-12-25 लाख तक अमाउंट एक अच्छे खासे कर्मचारी को मिलती है। तो कई लोग होते हैं पेंशन पे चलते हैं, बाकी ऐसी अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं। हम जिस कैंपस में बैठे हैं फ़िलहाल, ये ग्रो मोर फाउंडेशन का कैंपस है, इसको 81 करोड़ के अंदर उसने परचेज़ कर लिया है, ख़रीदा हुआ है। इसका डायरेक्टर भी वही है, लेकिन अमाउंट पूरी दे नहीं पाया है भूपेंद्र सिंह। 27 करोड़ दी है, उसके बाद की अमाउंट दे नहीं पाया है। तो ये भी देखने वाली बात है कि इसने सिर्फ लोगों को इन्वेस्ट कराने के बाद इंटरेस्ट दिया ही नहीं है, खुद भी बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया है। क्योंकि इसी साबरकांठा बाजू में अरवली है, कई सारी ज़मीन उसने खरीदी है, उसके फार्म हाउस यहाँ पे हैं। हम सिर्फ गाड़ियों की बात कर रहे हैं, गाड़ियाँ तो जब्त कर ली गई हैं, लेकिन वो तो 5-7 गाड़ियाँ हैं, लेकिन ऐसी कई गाड़ी हैं। अब यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि अगर इसको लोगों ने बिज़नेस समझ लिया, लोग मालदीव ट्रिप पे गए, उनको लगा कि ये बिज़नेस है भाई, हम तो बिज़नेस कर रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं, हम अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम अपना बीच में जो प्रतिशत है वो ले रहे हैं, नफ़ा पा रहे हैं। एक प्रकार से कहें कि हम दलाली का काम कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। लेकिन अब ये सोचना है कि भूपेंद्र सिंह झाला फरार है, कल को वो अरेस्ट हो जाता है, ये साइकिल टूटती है, और अगर इसमें कहीं 50,000 लोगों का भी इन्वेस्टमेंट है तो उनका घर कैसे चलेगा? क्योंकि अगर किसी ने 25 लाख इसमें इन्वेस्ट करके रखा है तो उसका 3% एक बड़ी अमाउंट होती है, 10,000 जैसे रुपए हो जाते हैं। अब ऐसी अमाउंट से कई सारे लोग अपना घर भी चलाते होते हैं। लोग सोचते हैं कि यार अपनी तो साइकिल अच्छे से चल रही है, तो वो कैसे चलाएंगे वो भी देखना होगा। क्योंकि हम कहते हैं कि कई बार बहुत बड़ी कंपनी है, अगर वो बंद हो जाती है तो उनके एम्प्लॉयज़ का क्या होगा? हम यही सवाल करते हैं। या किसी की नौकरी चली गई तो हम ये सोचते हैं यार अगले महीने वो कैसे अपना हफ्ता निकालेगा मकान का या घर में किसी चीज़ों का। तो वही सवाल यहाँ पे भी आएगा। अगर 5 तारीख को इंटरेस्ट नहीं आता है तो लोग अपने बच्चों की, फिर से वही बात है, फ़ीस हो सकता है कई लोगों ने तो इसी के इंटरेस्ट पे ही अपना भविष्य सोच के, देख के रखा हो, बना के रखा हो, उसी हिसाब से लेक बनाया हो। जो आप पिरामिड की बातें कर रही हैं तो लोग इसी प्रकार से, हम कई सारी ऐसी मतलब अलग अलग बिज़नेस भी देखते हैं, इसी सिस्टम पे टिके हुए होते हैं। तो इसी फार्मूला पे वो चला, तो पीछे बहुत बड़ी एक टीम होगी इसके पीछे जो कि पूरा ऑपरेट कर रही है। सवाल यही है, सिर्फ 7 लोग पकड़े गए हैं, उसमें एक एजेंट है, बाकी 6 उसके कर्मचारी हैं। उसमें से पता चला 2 अकाउंट का, कुछ अकाउंट और भी सीज़ किए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सिर्फ अभी तक 7 ही एजेंट पकड़े गए हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है कि अगर 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ तो सिर्फ 7 ही एजेंट क्यों पकड़े गए हैं? क्योंकि हम जब ऐसे ही आते हैं, बात करते हैं, तो लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लोग उसकी अच्छी बातें कर रहे हैं। जो शिकायत करता है वो खुद बोलता है कि एक बार इन्वेस्ट करो फिर आप ही एजेंट बन जाते हो। तो स्वाभाविक है कि जिसने इन्वेस्ट किया वही एजेंट है बाद में। तो
एक प्रकार से अगर कार्रवाई एक एजेंट पे होती है तो बाकी सारे एजेंट पे होगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह झाला तो एक शातिर था, मास्टरमाइंड है, वही इसके पीछे मुख्य आरोपी है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे कोई रजिस्टर्ड नहीं था, इसका कोई ऑडिट नहीं होता था इस कंपनी का। जो सीए हैं इसी बीजेड एजुकेशन कैंपस के, वो कहते हैं कि 3 कंपनी भूपेंद्र सिंह झाला चला रहा था, 2 का ऑडिट वो करते थे, एक में वो कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में वो ट्रांजैक्शन किया करते थे, लेकिन ये जो तीसरी कंपनी थी बीजेड फाइनेंशियल, अब इसी में वो सारा पैसा लेता था जिनका वो इन्वेस्ट कराता था। ऐसी परिस्थितियों में कितना इन्वेस्टमेंट उसने करवाया है, कितने पैसे आए हैं, वो पैसे कहाँ हैं? अगर कैश लेता था तो वो पैसे कहाँ हैं? हम नोटबंदी के वक्त कहते थे कि कई सारे पैसे बहुत बड़ी बैगों में, थैलियों में मिल सकते, तो अगर 6,000 करोड़ है तो ये मान के चलिए कि 1-2 हज़ार करोड़ तो कैश भी गए होंगे, और मैं तो ये बहुत छोटी अमाउंट बोल रहा हूँ, हो सकता है 4 करोड़ कैश गए मुझे होंगे। तो ये लग रहा है 6,000 करोड़ वो कैश को छोड़ के है। कैश हो सकता है ऐड होने के बाद शायद बड़ी हो जाए, क्योंकि 6,000 करोड़ तो वो एस्टिमेटेड आंकड़ा है जो अकाउंट में ट्रांसफर। वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है और ट्रांजैक्शन के तौर पे भी हो सकता है, तो कैश का तो शायद कोई गिनती ही नहीं होगा, तो फिर ये आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है। तो वो कैश है कहाँ? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब भूपेंद्र सिंह फ़िलहाल फ़रार है, 30 साल की उनकी उम्र, कहा जा रहा है 2016 से कंपनी शुरू की, मतलब 22 साल के भूपेंद्र सिंह जब था तभी 22 साल से उसने इस प्रकार का दिमाग लगा लिया, तब हो सकता है शुरुआत रही हो, लेकिन ये शुरुआत 2020 के बाद इतनी बड़ी मतलब 2020 मतलब ये मान लीजिए कोरोना काल चल रहा था, 21 तक तो सारे बिजनेस ठप पड़े हुए थे लोगों के, 20 तो पूरा कोरोना काल में गया है, उसके बावजूद इतना बड़ा एम्पायर उसने खड़ा किया। शादी भी अभी तक तो हुई नहीं है उसकी, फैमिली में शायद एक माँ हैं और फादर हैं उसके, तो मतलब कहने वाली बात है कि 30 साल का, और बिज़नेस भी वो एक अलग ही मतलब एक अलग पॉलिसी से चलाता था, बाकायदा यहाँ पे एक्टर्स आते थे, वो यहाँ पे कार्यक्रम करता था, कई सारे सम्मान समारोह में भी वो जाता था जहाँ पे लोग उसका सम्मान करते थे। हम जैसे कहते हैं कई नेताओं की रैलियों में वो शामिल हुआ, उनके भाषणों के दौरान वो स्टेज पे बैठा हुआ दिखाई भी पड़ा, तो स्वाभाविक है जिसके पास पैसा है उसकी बोलबाला है। उसने बकाया खुलेआम कहा है कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड में जो चुनाव में बीजेपी को उसने, ये हमारी बात नहीं है, ये उसके खुद के वीडियोस में दिखा है कि उसने चंदा दिया है, करोड़ों रुपए में दिया है, शायद 40 करोड़ के आसपास दिया है, मैं नंबर में कंफ्यूज हो रही हूँ, बट उसने ये कहा है कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया है बीजेपी पार्टी को, और उनके कहने पर ही उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया, और उसके बाद जो यहाँ की सांसद बनी है उनके साथ उनकी जो चुनावी रैली होती थी उसमें वो खुद भी मौजूद रहता था। इस तरीके के कई तरीके के तार दिख रहे हैं कि क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, कि और वो बीजेपी कार्यकर्ता भी है, इस वजह से भी सवाल उठ रहे हैं। उसका जो एक एजेंट है, अभी मैं दिख रही थी, साहिल नाम है उसका करके, उसकी जब सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेंगे, अच्छा ये अभी बहुत शातिर नहीं है, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी भी कुछ लोगों के हैं, खुले हुए हैं, आपको दिख जाएंगे आराम से कि किस तरीके का काम करते थे, कैसे काफिला चलता था, कैसे लोग एंजॉय करते थे, कैसे पार्टियां होती थी, वो सब लिखा हुआ है, और सब बीजेड मालिक, बीजेड ओनर, थैंक्स टू बीजेड की ऐसी लाइफ हम जी रहे हैं, ऐसा लिख रखा है उन्होंने, और वो खुद भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता है। मैं अभी उसकी प्रोफाइल ही देख रही थी तो मुझे नए लेवल पर दिखाए, तो जितना देख के समझ के मुझे चीज़ें समझ में आ रही, मुझे लग रहा है कि गलती हम लोगों एज सिटीज़न भी हमारी गलती हुई, और जो प्रशासन के लेवल पर लोग बैठे हैं कि आप किस तरीके के लोगों को कार्यकर्ता का अपना मेंबरशिप दे रहे हैं बिना किसी बैकग्राउंड चेक करके, जो इतने साल से चल रहा है। उसके ऊपर केस भी थे कुछ पहले के, कुछ अटेम्प्ट टू मर्डर के भी केसेस लगे हैं मेरे ख्याल से, तो ऐसा नहीं कि कोई क्लीन बैकग्राउंड रहा है उसका, इस तरीके की चीज़ें रही हैं। अब जाँच के बाद ही हम ये सारी चीज़ें, हम सुनी सुनाई बात लोगों से बात करने के बाद कह रहे हैं, कोई सामने आने को तैयार नहीं हो रहा है। जो हम ग्राउंड पर जाकर के चीज़ें समझ रहे हैं वो आपके सामने ला रहे हैं। जो हमारे 2 साथी रिपोर्टर हैं जो इतने लंबे टाइम से इस जगह को देख रहे हैं, परख रहे हैं, चीज़ें समझ रहे हैं, उन्होंने डिटेल्स बताई आपके साथ। अब पूरी तरह से जो निर्भरता होगी वो जांच के नतीजों पर होगी, सीआईडी करेगी, जो भी जांच होंगे पता चलेंगे। लगातार एक के बाद एक डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके आज भी शायद फार्म हाउस इसका कोई सीज हुआ है। बहरहाल जो भी कंक्लूजन होगा हम आपको बताएंगे। आपको ये कैसी जानकारी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम है उपासना, कैमरे के पीछे हनी। और एक बात, हमेशा सतर्क रहिए, अगर इस तरह की कोई भी स्कीम सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, रिश्तेदार दोस्त कोई भी करे तो शॉर्ट टर्म के लालच के चक्कर में आप फंस करके अपना पैसा ना दें। हमारी एक ही गुजारिश है आपसे, खुद भी अलर्ट रहे, अपने आसपास में लोगों को भी अलर्ट करें कि थोड़ी सी प्रॉफिट के चक्कर में इस तरीके की गलती ना करें। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।